Hello students, welcome to the class of computer for class 5th. So students, today we are just going to start the chapter 2nd and its name is computer language यानी कि कंप्यूटर की भाषा। तो इस बारे में आप जानेंगे आज। तो this chapter has some topics and these are computer language, low level language, high level language and language translator. So let's start the chapter. Communication is the medium through which we can express our ideas to others. To communicate with other people, we need a language like Hindi, English, Bengali, etc. Similarly, to communicate with the computer, we need a language that the computer can understand. यानी कि हमें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए या अपने आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, और जो कि दोनों लोगों में सिमिलर हो, उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी कार्य करने के लिए उसी प्रकार कंप्यूटर पर भी कार्य करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है जिसको कि कंप्यूटर समझ सके। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और दो लोग, एक को तो आती है हिंदी आती है और एक को आती है बंगाली। तो अब वो दोनों साथ में हैं, लेकिन एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कैसे, एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर कैसे करेंगे। तो वहाँ एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे वो अपने विचारों को शेयर भी कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उनको कम्युनिकेट करने में मदद करती है, एक दूसरे की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करती है। तो इसी प्रकार हमें अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है जिससे कि कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझ सकता। A computer is a machine and it requires a special language through which we can communicate with it. For this purpose, different languages has been developed. These are called computer languages. In this chapter, we will study about those computer languages in detail. यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको कि एक खास तरीके की भाषा की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर से और कंप्यूटर उसको समझ सके। तो इस उद्देश्य से कई सारी भाषाएं पहले से डेवलप की हुई हैं, तो इनको कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, इनको कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज। A computer language is the means by which instructions and data are transmitted to the computer. In other words, computer language is an interface between a computer and human being. It is a set of words, symbols, and codes that the computer can understand. It is used to write a computer program. कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब है कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब है वो भाषा जिसमें कि कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब है वो भाषा जिसमें कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो डाटा अंदर ट्रांसमिट होता है, कंप्यूटर के पास जाता है, उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके। यानी कि कंप्यूटर को हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए वो अपनी भाषा में दिए, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करता है, हमारी भाषा को उसकी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है ताकि वो हमारे काम को करके उसका रिज़ल्ट दे सके, उसका आउटपुट दे सके। और इसी प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, एक इंसान और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर की जितनी कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि वो उसको इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। और जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो वर्ड्स का, सिंबल्स का, कोड्स का एक सेट होता है जिससे कि कंप्यूटर समझ सकता है, और इसी कंप्यूटर लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमें
कार्य करने के लिए अलाउ करता है तब जब हम उसकी लैंग्वेज में उस तक कोई चीज़ पहुंचाते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग a program is called programming. The people who write these programs are called programmers. यानी कि प्रोग्राम को लिखने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोग्राम का लिखने का जो कार्य होता है, उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उनको प्रोग्रामर कहा जाता है। There are a number of programming languages worldwide. Some languages were developed for specific computer, others were developed for specific uses such as scientific or business application. यानी कि बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया, बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनाई गई, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी जिनको केवल विशेष कंप्यूटर पर यूज़ किया जा सकता था, यानी कि जिनको केवल सिलेक्टेड कंप्यूटर पर यूज़ किया जा सकता था, या जिनको केवल सिलेक्टेड यूजेस के लिए, यानी कि केवल कुछ उपयोगों के लिए यूज़ किया जा सकता था। जैसे कि कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको हम केवल साइंटिफिक यूज़ के लिए ले सकते हैं, या कुछ लैंग्वेज ऐसी है जिनको हम बिजनेस के लिए ले सकते हैं, बाकी किसी और फील्ड में उसका यूज़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, यानी कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कंप्यूटर लैंग्वेज, फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो 2 पार्ट्स हैं वो हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो पहले पढ़ते हैं लो लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट language runs only one particular type of computer. These programs are not easily portable to other types of computers. यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि जो केवल मशीन पे डिपेंड रहती है। जो मशीन डिपेंडेंट है इसको केवल मशीन ही समझ सकती है, इस लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते, इसको मशीन समझ सकती है, इसलिए इसको मशीन डिपेंडेंट कहा गया है। और ये जो लैंग्वेज है केवल कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटर्स में ही चल सकती है, इन्हें हर प्रकार के कंप्यूटर में यूज़ नहीं किया जा सकता। और इनको भी 2 कैटेगरी में, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। Machine language is most impossible or difficult for human to use because they entirely consist of 2 digits O and 1 called binary digit of bits. The O stand for off and 1 stand for on. यानी कि मशीन लैंग्वेज जो है वो केवल कंप्यूटर द्वारा ही समझी जा सकती है और इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और मशीन लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन द्वारा समझी नहीं जा सकती, यानी कि असंभव है कि इसको ह्यूमन समझ सके, उनके लिए बहुत कठिन है क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है, केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है, इसको ह्यूमन नहीं समझ सकते क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है वो डिजिट्स में लिखी हुई होती है, जैसे कि 0 और 1। 0 मीन्स होता है ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन।